नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट में आपका स्वागत है। खोट पे चोट में आज हम बात करने वाले हैं बदहाली का आलम। ये बदहाली का आलम वैसे तो कई जगह देखने मिलता है, लेकिन आज जिस मुद्दे की हम बात करने वाले हैं वो गौशाला में है। गाय जिसे हम माता कहते हैं, गाय जिसमें हम बात करते हैं कि 33 कोटि देवी देवता गाय में निवास करते हैं, गाय की हम पूजन करते हैं। और गौ सेवा के नाम पर यहाँ जिस तरह कि केवल खाना पूर्ति की जा रही है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बिस्कोहर नगर पंचायत में बने गौशाला की स्थिति बदहाल दिखाई दे रही है। जहाँ एक तरफ केंद्र व प्रदेश सरकार गौशालाओं के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए काफ़ी प्रयासरत है, तो दूसरी तरफ बिस्कोहर गौशाला में यदि हम देखें तो यहाँ नाद में सिर्फ सूखा भूसा दिखाई देता है। और इसी भूसे में गोबर भी पड़ा है, मिट्टी भी पड़ी है। वहीं एक मवेशी धूप में है, खुले में भूसा गिरा दिया जाता है और उनको वहीं खाने के लिए दे दिया जाता है। और आज हम देख रहे हैं कि लू का प्रकोप है, गर्मी भीषण बढ़ रही है। उस स्थिति में उन्हें खुले में भूसा डाल दिया जाता है और वो वहाँ मजबूर हैं उस धूप की तपन बर्दाश्त करने के लिए। सरकार मवेशियों के लिए लाखों रुपए खर्च करती है। स्थिति बदहाल दिखाई दे रही है। जब इसके बारे में वहाँ जो तैनात हैं गौ सेवक, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी हरे चारे की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, केवल सूखा भूसा गायों को दिया जा रहा है और सूखे भूसे के सहारे ये गायें अपना जीवन जी रही हैं। और जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि आज लू का जो प्रकोप है कि हम और आप घरों से निकलने में कतराते हैं इतनी भीषण गर्मी में, दूसरी तरफ इन गायों को इसी भीषण गर्मी में बाहर छोड़ दिया जाता है। बिस्कोहर नगर पंचायत की जो अधिशासी अमरजीत जी हैं, जब उनसे इस बारे में जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने इस संबंध में कोई बात नहीं की है। यहाँ तक कि उन्होंने फ़ोन पर भी जानकारी देना उचित नहीं समझा है। हम देखते हैं कि क्या है यहाँ की स्थिति, यहाँ के गौ सेवक क्या कहते हैं और पशुपति प्रताप सिंह जो समाज सेवी हैं वो क्या कहते हैं। पहुँचे हैं बिस्कोहर नगर पंचायत में, जो सिकौथा में नगर पंचायत के द्वारा बना गौशाला है, काफ़ी बदहाल दिखाई देता नज़र आ रहा है। वहाँ जब मौके पर देखा गया तो पशुओं को जो है सिर्फ सूखा भूसा ही दिया गया, जिसको लेकर के हम बात करेंगे। बिस्कोहर से एक समाज सेवी हैं कि यहाँ की व्यवस्था क्या है, जानना चाहेंगे जो बिस्कोहर की व्यवस्था है इसको लेकर के क्या कहेंगे। यहाँ का व्यवस्था तो हर लोगों के निगाहों पे सुरखरी चढ़ा हुआ है और ये आज कोई नई बात नहीं है। यहाँ का जब से बना हुआ है तब से चला आ रहा है। पशुओं का मरना आए दिन वहाँ की व्यवस्था का मूल रूप ढांचा है। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई आज आपके सामने दिखाई दे रहा है। चलिए हम आपको गलियों में भी दिखा दें। व्यवस्था तो कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन सुचारू रूप से व्यवस्थित नहीं है। गाय जिन्हें हम माँ कहते हैं, गाय जिन्हें हम देवी मानते हैं, गाय जिनमें ये हम मानते हैं कि हमारे 33 कोटि देवताओं का निवास है, वही बदहाली का शिकार है। जो लोग जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं, क्यों यहाँ बदहाली का आलम पसरा हुआ, हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता ब्रजेश पांडे और साथ ही समाज सेवी राजेश अवस्थी जी हैं, जिन्हें कालिया बाबा भी कहा जाता है। राजेश अवस्थी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। और सबसे पहले ब्रजेश, मैं जानना चाहूँगा कि ये गौशाला की स्थिति क्या है, इस गौशाला की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, कौन इसकी देखरेख करता है? ब्रजेश, वापस आऊँगा आपके पास में, लेकिन अभी मैं जानना चाहूँगा राजेश अवस्थी जी आपसे, गाय जिनके बारे में हम अन्न अन्न कथन करते हैं, बहुत सारी बातें हैं, कई श्लोकों में हम उनका उल्लेख करते हैं। कहा जाता है कि यया सर्वमिदं व्याप्तम जगत स्थावरम जंगम ताधैनुम शीर्षा बिंदे भूत भवस्य मातरम, जिन्हें हम माँ की उपमा देते हैं, जिन्हें हम माँ मानते हैं, वो गौ माता इस बदहाली की अवस्था में है। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? जिम्मेदार सर यहाँ के नगर पंचायत, यहाँ के जनता ये साहब है, ये लोग
कई बार हम लोग शिकायत भी की है, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं दे रहे, शुरू से ही ऐसे चला रहा है। यहाँ पर यहाँ हमारा चारा है देखने को, जैसे में अंकल पत्थर मिल रहे हैं, मिट्टी मिल रहे हैं, शिकायत करो कोई कुछ शिकायत कोई इस प्रकार में मनमानी किया है, जब तक बच हुए जब तक ऐसे चल रहा है। तो ये सरकार तो लाखों रुपए खर्च करती है, सरकार पैसे का आवंटन करती है, गौशालाओं के लिए अनुदान दिया जाता है, फिर भी गाय जो है बदहाली की अवस्था में है। सरकार जो सरकार जो पैसा भी निकाला है, पैसा तो बहुत गवर्नमेंट कार्ड निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनकी गाड़ी ना तो नंबर प्लेट इनके कोई नगर पंचायत की गाड़ी जो चल रही है सर, इसी गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं होती, न नंबर प्लेट की चल रही है, न इनको कोई डर है किसी अधिकारी के साथ पड़ी है, उनको निकलते टाइम नहीं, इसको निकाल के उनको डेली जो चार्ज लगती रहती है। ये हमारे गांव की घटना, हमारे गांव की गौशाला, कभी कभी जाने देखते हैं तो हमको पता चलता है कि क्या किया जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि आज गायों की ये अवस्था है जो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर उनके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं है, यहाँ उनकी देखरेख करने वाले जो हैं वही उनका कहना है कि यहाँ अव्यवस्थाओं का आलम पसरा हुआ है, तो फिर ये गौशाला और गाय की सेवा करने का अभिनय क्यों किया जा रहा है? ये करना चाहिए, इसके बेहतर तो वही कर घरों में खा रही, अब इसको बुरा हाल कर दिए, भीड़ की जगह बंद कर दिए हैं, उनको न पेट भर भोजन मिल रहा, न पानी मिल रहा। वहाँ पर पानी भी देखी थी, हमसे चेक करवा दिए हैं कल, तो पानी पीने का व्यवस्था नहीं ढंग से है कि पानी कम से कम पानी तो पी ले। ठीक है, आपके पास वापस आता हूँ। रवि प्रकाश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं। रवि प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जी धन्यवाद जी। रवि प्रकाश जी, हम बात कर रहे हैं नगर पंचायत बिस्कोहर में जो गौशाला है वहाँ पर अव्यवस्था का आलम है। गायों को वहाँ रखा जरूर जा रहा है, लेकिन ना तो उनके भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है, उन्हें सूखा भूसा दिया जा रहा है। वहाँ के जो गौ सेवक है उनका कहना है कि हरे चारे की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। ये गायों के साथ इतना अन्याय? जी, दरअसल हमारे सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत बिस्कोहर के जो सिखौता में बना हुआ है गौशाला, वहाँ पर हमने भी एक वीडियो देखा है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहाँ पर एक गौवंश तड़पड़ा कर मर रही है और एक नहीं कई ऐसा हुआ है कि उनको दूसरा मार डाला जाता है, ऐसा हुआ है वहाँ पर। हमने स्वयं वीडियो के माध्यम से देखा है। मैं वहाँ पर जानकारी लेने के लिए पहुँच तो नहीं पाया था, लेकिन वीडियो में देखा हूँ। और प्रशासन की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं अधिकारी और नेतागण। उसमें सभी की मिली भगत है, क्योंकि अकेले तो कुछ संभव है नहीं, कुछ उनमें बंदरवाट होता होगा। हमारा मानना ये है कि अगर सरकार अपना निर्णय सही ले, जो अधिकारी उस पर कार्यरत है वो अगर उनके अंतर्गत अगर ये कार्य हो रहा है तो उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, उनको नौकरी से तुरंत निकाला जाए। और जो आपके गौ सेवक है उनका कहना ये उचित है, वहाँ पर ऐसा कार्य हुआ है, वहाँ पर गौवंश बहुत ही प्रताड़ित होती है, उनके खाने का भी नहीं रहता है। और उसी के साथ साथ वहाँ ही नहीं, लगभग कई गौशालाओं में ऐसा हाल है। हमारे सिद्धार्थनगर के रमौपुर में भी एक गौशाला है जहाँ पर अभी एक गौवंश की हत्या हुई है। अभी हमने देखा है कि यहाँ पर जीवारई और खमरिया के साल में 2 गौवंश मृत पड़े थे, जिनका अंतिम संस्कार मैंने जेसीबी बुलवा के करवाया है। कल अभी मलदा में एक गौवंश की मृत्यु हुई थी, जिसमें हमारी टीम ने जाकर उन गौ माता का अंतिम संस्कार करवाया है। ये लापरवाही हर जगह पर देखी जा रही है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है रवि प्रकाश जी कि जब गौशाला है, सामाजिक अनुदान मिलता है, सरकार से अनुदान मिलता है, यदि सेवा नहीं कर सकते, जैसा आपने कहा कि वहाँ पर वो तड़प के मरने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं, तो क्यों इस तरह का ढोंग किया जाता है गायों की सेवा के नाम पर? देखिए, सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से इतना पैसा आता है। एक गाय के ऊपर पहले 30 रुपए था प्रतिदिन का, अब 50 रुपया प्रतिदिन का आता है। और उन पैसों को आपस में लोग खा लिया करते हैं, उन पैसों का गौ माता को खिलाया नहीं जाता है। यही तो वजह कमी है लोगों में कि भ्रष्ट हो चुके हैं अधिकारी, भ्रष्ट हो चुके हैं नेतागण, सबकी मिली भगत से हो रहा है हमारे गौ माता के साथ ऐसा कार्य। और ये तभी संभव है कि जब नेता और अधिकारी दोनों ही उस पर ध्यान देंगे। और नेता इसलिए चुना जाता है क्योंकि नेता जनता की भलाई करे, समाज की अच्छाई को क्या नाम है प्रदर्शित करे, लोगों तक बुराई को दूर करे। नेता को इसीलिए बनाया जाता है, लेकिन नेता भी पैसे के चक्कर में भ्रष्ट हो जाया करते हैं। मेरा मानना यह है कि नेता और अधिकारी
दोनों को सुधारना चाहिए। और अधिकारियों को जो भी जिनके अंतर्गत ये कार्य आता है, जिनके अंदर में होकर ऐसी गौ माताओं का मृत्यु होता है या वो भूखी मरती हैं, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। ये इस सभी की मिली भगत से हो रहा है। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। ब्रजेश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश, मैं जानना चाहूँगा कि ये गौशाला किसके जिम्मे आती है? नगर पंचायत इसको संचालित करता है, और इसके अलावा शासन के किन किन लोगों के ऊपर, प्रशासकीय अधिकारी कौन कौन हैं जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है कि यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, और वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा नगर पंचायत के सिकौथा में एक गौशाला बना हुआ है। यहाँ काफी जो है पशु भी हैं। एक तरफ योगी सरकार लगातार काफी पैसे खर्च कर रही है और पशु सड़कों पे उनकी व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत और नगर पंचायत स्तरों पर जो है गौशाले का निर्माण करवाया गया। अब ये जो है मान के चलिए कि एक मवेशी के ऊपर जो है यानी 1500 रुपए महीने का खर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नगर पंचायत चाहे अधिकारी हो या फिर नगर पंचायत, इन लोगों के द्वारा जब भी वहाँ देखा गया तो पशुओं के नाद में सिर्फ सूखा भूसा ही दिया गया, यानी हरे चारे की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। लगातार सरकार। ठीक है ब्रजेश, वापस आता हूँ आपके पास में। वरिष्ठ पत्रकार विजयपाल चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजयपाल जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। विजयपाल जी, हम बात कर रहे हैं गौशाला की बदहाली की जो अवस्था है, वहाँ जो गौवंश है, जैसा कि बताया जा रहा है कि वहाँ पर गौवंश तड़प तड़प कर अपनी जान देने के लिए, मरने के लिए मजबूर हैं, और गौशाला में जिस तरह से अव्यवस्था फैली हुई है, वहाँ पर खुले में उनको सूखा भूसा बस दिया जा रहा है, और इस तपती धूप में वो बाहर हैं, वहाँ पर उनको जहाँ भूसे की व्यवस्था है वहाँ पर छाया की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से जो चीज़ें की जा रही हैं, गौशाला की जिम्मेदारी निभाने वाले जो लोग हैं, यदि वो ये नहीं कर पा रहे हैं, गौ पालन नहीं कर पा रहे हैं, गौ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वहाँ के लिए जो अनुदान आता है वो किसकी जेब में जा रहा है? जैसे कि नगर पंचायत बिस्कोहर के अंतर्गत जो गौशाले का निर्माण किया गया है जी, वहाँ ठंडी के मौसम में एक बार मैं भी गया था देखने जी, वहाँ की स्थिति का जायजा लेने। वहाँ मैंने भी देखा था कि वहाँ गाय तड़प रही थी। वहाँ जब वहाँ के ग्रामीणों से बात किया, नगर पंचायत क्षेत्रवासियों से बात किया, जो गौशाला के इर्द गिर्द घर बनाए उनसे जब बात किया, तो ये इतने नहीं है। वहाँ तो तमाम गाय मर गई हैं। अगर जांच हो जाए तो वहाँ इतनी गाय निकल जाएंगे कि वो गौशाला नहीं बल्कि गायों का कब्रगाह बन गया है। इतनी भ्रष्टाचार वहाँ देखने को मिल रही है। गाय अब जी, अपनी बात जारी रखें। जी जी विजयपाल जी। जैसे कि साथ साथ एक तरफ इसका जिम्मेदार केवल न केवल नगर गौशाला है, इसके जिम्मेदार किसान भी हैं जो के दूध निकालने के बाद गायों को छोड़ देते हैं। इनकी भी एक लायबिलिटी बनती है, किसानों की भी लायबिलिटी बनती है कि जिम्मेदारी इनकी होती है कि गायों को जब दूध निकालते हैं, जब तक गाय दूध देती है तब तक ये अपने पास रखते हैं। जैसे दूध खत्म होता है उन गायों को छोड़ देते हैं, वो इधर उधर डंडे खाती हैं। और जब मीडिया द्वारा, किसानों द्वारा, वही किसान फिर चिल्लाता है कि गाय से जो है किसानों की फसल नुकसान हो रही है, उनको गौशाला में किया जाता है। और जब गौशाला में किया जाता है तो उन गायों को केवल भूसा दिया जाता है, जबकि अधिकारियों द्वारा जब बात की जाती है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि साल के 12 महीने हरे चारे की व्यवस्था होना चाहिए। अगर किसी कारणवश चारा छोटा है, काटने योग्य नहीं है, तो पशुहार का व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन इस तरह से नहीं होता है। भूखों के बगैर चारा के वो तड़प तड़प कर मर जा रही हैं। इस तरह से तमाम गौशाला में
देखा जा रहा है। बिल्कुल आपने ये सही तो बहुत जी। बड़ी जांच की विषय है। आपने कहा कि ये जांच का विषय है और बड़ा सवाल यही है कि वो गौ सेवा के लिए गौशाला बनाई गई है या फिर जैसा आपने कहा कि ये गायों को पालने के लिए नहीं, यहाँ तो गायों का कत्लगाह साबित हो रहा है। ब्रजेश, आपसे जानना चाहूँगा कि इस मुद्दे को लेकर के यदि मीडिया में चर्चा है, तमाम तरह की चर्चाएं हैं, सबको ये चीज़ें पता हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को पता है, जिम्मेदारों को पता है, तो अब तक किसी के कान पर जूं नहीं रहेंगी क्या? ये जो है कोई नई बात नहीं, इसको लेकर जो है खड़ी गई थी। जो है कि जो करीबी अधिकारी है, जो विभागीय कर्मचारी है, ये बिल्कुल कान में जो है डूबी डाल करके कहा जाए जो कोई नींद होती है, उसी तरीके उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, अगर हम ग्राम पंचायतों की विकास, नगर पंचायत को जो विकास, अगर हम उसकी बात करें तो नगर पंचायत बिस्कोहर की हर गलियों में आपको कूड़ा और कबाड़, जो गंदगी का अंबार देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ नगर पंचायत का जो गाड़ियां चलती हैं बिना नंबर प्लेट के, जो है सड़कों पे धड़ल्ले के साथ चलाई जाती है। तो ये तो स्पष्ट है कि नगर पंचायत का विकास किस आधार पर होगा या फिर वहां के कर्मचारी किस आधार पर नगर पंचायत का विकास करेंगे, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। सही कहा आपने कि बात तो विचारणीय है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन यदि नहीं करेंगे तो समाज में ऐसी तस्वीरें आए दिन देखने के लिए मिलेगी। बात कर रहे हैं हम गौशाला की कि यहाँ पर जैसा कि अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा है कि ये गायों को सेवा करने का नहीं, गायों को पालने का नहीं, ये गायों के लिए कत्ल गाय है कि यहाँ पर कभी चारे के अभाव में, पानी के अभाव में या अव्यवस्था के आलम के चलते गाय यहाँ तड़प तड़प कर जान देने के लिए मजबूर हो जाती हैं। ब्रजेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। और विजयपाल चतुर्वेदी जी हमारे साथ बने हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगा रवि प्रकाश चतुर्वेदी जी का और राजेश अवस्थी जी का, जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि यहाँ जो आलम है, यहाँ गंदगी का आलम है, यहाँ बदहाली का आलम है और उस अवस्था में, उस बदहाली में, अव्यवस्था में गायें जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, यहाँ जीने के लिए नहीं। जैसा कि हमारे साथियों ने कहा है, वरिष्ठ पत्रकार जो कह रहे हैं, समाज सेवी कह रहे हैं कि ये गायों के लिए कत्ल गाय है। तो क्यों अभिनय किया जा रहा है गायों की सेवा करने का? और जो अनुदान राशि आ रही है, चाहे सामाजिक रूप से आए, चाहे जैसा कि बताया भी जा रहा है कि सरकार भी लाखों रुपए खर्च करती है मवेशियों के लिए, तो फिर उस राशि की कहाँ बंदरबाट हो रही है? क्या गायों के भूसे पर भी अब भ्रष्टाचारियों की नज़र है? क्या गायों के निवाले पर भ्रष्टाचारियों की नज़र है? यदि है तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों कोई इस अव्यवस्था को सुधारने की कोशिश नहीं करता? हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बन रहे हैं देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।